नमस्कार 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 प्यारे बच्चों, नमस्कार। कल फाइबर का जो इंटरनेट था घर में एयरटेल के, उसमें प्रॉब्लम थी प्यारे बच्चों, और आज माइक में प्रॉब्लम आ गई। माइक की कनेक्टिविटी नहीं हो पाई सही से। लगातार हमारी टीम ने इस पर काम किया और अब जाकर ये माइक की कनेक्टिविटी सिस्टम से सही हो पाई है। पहले तो प्लीज मुझे बताइए प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे जुड़े हैं, देखिए अब सिस्टम कोरोना के कारण काफी डिस्टर्ब हुआ है, आपको भी इस बात का पता है। जो शेड्यूल था उस शेड्यूल के हिसाब से अब क्लासेस नहीं चल रही। लाइव क्लास तो हम शेड्यूल पर दे रहे हैं 5 बजे, पर काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, मैं मानता हूं। पर ये सब कुछ डिस्टर्ब जो किया वो कोरोना ने किया, मैं आपको बताऊं। ठीक है, सब कुछ डिस्टरबेंस कोरोना की वजह से आई, धीरे धीरे ट्रैक पर आएगा। और बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की दोस्तों, मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर ही अगर कोई चैप्टर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है प्यारे बच्चों। ग्रीटिंग ग्रीटिंग ग्रीटिंग, वेरी गुड ग्रीटिंग सभी को। चलिए 11th डीपीपी मैंने आपकी जो तैयार करी है वो पोटेंशियल एनर्जी पर करी है, पोटेंशियल एनर्जी पर जो 12th डीपीपी की जब बात की जाए तो 12th डीपीपी अब मुझे कुछ लेक्चर्स आपके और लेने पड़ेंगे। और वो लेक्चर्स जैसा कि मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था कि मैं 9:30 बजे रात को लूंगा, तो आज तो चलो ये क्लास हो जाएगी, शायद से आज मैं लेक्चर ना लूं, कल से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि एक दिन में वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा आप पर। अगर ये भी क्लास होगी, फिर लाइव क्लास भी होगी, फिर एक लेक्चर और ले लूंगा, तो 3 से 4 घंटे का वर्कलोड आप पर ज्यादा हो जाएगा। फिर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स भी देखने होते हैं, मुझे इस बात का पता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चलिए दोस्तों, सब्जेक्टिव जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, डायमंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 11। थोड़ा सा ब्रेन काम नहीं करता कई बार, जब माइंड मेंटली डिस्टर्ब होता है, कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम इंसान की लाइफ में चलती रहती है। मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, सेटअप नहीं चलता, इंटरनेट बंद हो जाता है, माइक काम नहीं कर रहा, सेल डाउन हो जाते हैं, इंटरनेट चलता है तो माइक की कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जिस वजह से मेंटली मानसिक तौर पर असर पड़ता है। ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत फर्क है दोस्तों। ऑनलाइन एक अच्छा सेटअप चलाने के लिए मैन पावर एक अच्छी चाहिए। लॉकडाउन है ना, हमारे पास इतना पैसा कि हम किसी टेक्निकल पर्सन को परमानेंट हायर कर लें इस चीज के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से ही आपको फिर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी बच्चे कह रहे हैं आवाज कम है, आवाज हो जाएगी ठीक। गेन में प्रॉब्लम है, गेन फुल कर दो अमित सर, है ना, शायद से गेन में ही प्रॉब्लम है। अब बताइए आवाज कैसी है। कुछ बड़ी आवाज पहले से सर? अब ठीक है, अब ठीक है, बच्चों ने कहा अब ठीक है। चलिए सर, इस सेटिंग को आप थोड़ा देख लीजिए, नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम से ही इंसान सीखता है, मेरा तो ये मानना है। प्रॉब्लम आएंगी तभी तो पता लगेगा, और फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, मच बेटर। एक सिनेजर, सिनेजर का माइक है, सिनेजर का सर, सिनेजर का माइक है एक, कोई दिल्ली में पता कीजिए जो 1-2 दिन में डिलीवर कर दे गारंटी के साथ। मैं अभी आपको बता देता हूँ, माइक का मैं वो भेज देता हूँ। आप मेरे पास फोन लेके आओ, एक बार मेरे रूम में से फोन लेके आओ। जिनसे अभी हमने बात की उनसे तो हमें लेना नहीं। इतना क्वेश्चन ट्राई कीजिए ना प्यारे बच्चों। इस पे अमेजन पे भी दिखा रहा है ये, पर अमेजन से मान लो अपन ले लिया तो उससे क्या कौन गारंटी लेगा, क्योंकि एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा है ना ये। देखो ये वाला माइक है, ये सिग्नेचर का, इसको पता कर लो दिल्ली के अंदर, कोई गूगल पे नंबर वगैरह देख लो। ये मैंने सेंड कर दिया आपको। हाँ?
अभी जिनसे हमने पहले लिया था, पेमेंट की थी, उन्होंने पेमेंट रिफंड कर दिया। अभी दूसरों से ले रहे थे तो उनसे बात कैंसिल होगी, तो कोई देख लेना है ना। अब आवाज कैसे कम है भाई? बिल्कुल सही आवाज है भाई। लीड लगा लेना आदित्य पालिया, वूफर रख ले, घर में वूफर है तो वूफर रख ले, नहीं तो टीवी में चला ले जिसमें सबसे ज्यादा आवाज आती है। कई बार ये होता है किसी वीडियो में आवाज कम होती है, अब हो सकता है हमारी वीडियो में आवाज कम हो, तो वूफर लगा ले, लीड लगा ले। अब आवाज इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती भाई। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए एम्स 2017, देखिए एम्स जो है वो नीट से थोड़ा सा अपर लेवल पर है। एम्स बच्चे वही क्लियर कर पाते हैं जिनके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और साथ में उन्होंने अच्छे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की हो। नीट में सवाल जो आते हैं दोस्तों वो आसान आते हैं। 2020 के सवाल की बात करूं तो सवाल आसान है, पर एम्स की बात की जाए तो एम्स का लेवल नीट से थोड़ा अच्छा है, डिफिकल्टीज में भी और साथ में कंसेप्चुअली भी आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? ए चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए और बी पर, ए पर जो चार्ज रखा है वो प्लस क्यू रखा है, बी पर जो चार्ज रखा है वो क्या रखा है? माइनस क्यू। ए पर जो चार्ज रखा है प्यारे बच्चों वो प्लस क्यू रखा है और बी पर जो चार्ज रखा है वो रखा है माइनस क्यू। विच आर ए डिस्टेंस 2l अपार्ट। इनके बीच की जो दूरी है वो 2l है। C इज द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। C मिड पॉइंट है। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस Q अलोंग द सेमी सर्कल CRD। एक प्लस Q चार्ज है, उसको हम C से R फिर R से D सेमी सर्कल पर लेके गए। अच्छा एक बात बताइए, अब वर्क डन फ्रॉम C टू D, C से R, R से D अपॉन कितने चार्ज को लेके गए? प्लस Q इज इक्वल टू VD माइनस VC। ऐसे लिखा जा सकता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब मुझे D पर पोटेंशियल निकाल लेना है और C पर पोटेंशियल निकाल लेना है, तो भाई साहब मेरा सवाल हो जाएगा। चलिए सबसे पहले C पर निकालते हैं। C पर बताइए, C की यहां से दूरी और C की यहां से दूरी सेम है, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों से दूरी सेम है, तो C पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। C पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। C पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा भाई साहब D पर बताइए प्यारे बच्चों। देखिए D पर, अब D पर यहां से दूरी कितनी होगी? ये L, तो यहां से दूरी होगी 3L, तो KQ अपॉन में 3L। यहां से दूरी कितनी होगी? यहां से होगी L, तो ये चार्ज नेगेटिव बनाएगा, ये चार्ज पॉजिटिव बनाएगा, माइनस KQ बाय L। टेक 3L एलसीएम। ठीक है भाई, KQ ये आ गया, माइनस 2KQ अपॉन 3L। हाँ जी, माइनस 2KQ अपॉन में 3L। VD माइनस VC, VC कितना? जीरो। और यहां से WCD क्या आ गया दोस्तों? माइनस 2K स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन में 3L। K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई एप्सल नॉट। ऊपर 2 है नीचे 4 है, तो नीचे 2 2 3 जा 6, तो 6 पाई एप्सल नॉट L माइनस स्मॉल Q कैपिटल Q। क्या ये कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, D ढालू इज द राइट ऑप्शन। ढालू इज द राइट ऑप्शन प्यारे बच्चों। मेहनत कीजिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और खूब मेहनत कीजिए।
हर सवाल को सीरियस लीजिए, डायमंड बैच की कॉपी अलग बनाइए, अलग तो अलग, अलग तो अलग, ठीक है। क्लास नोटबुक से डायमंड बैच की नोटबुक अलग होनी चाहिए। और जब जेई मेंस का और नीट का पेपर देने जाओ तो बस इस डायमंड बैच की कॉपी को भी अच्छे से रिवाइज मार लेना। देखिए, सिलेक्शन ना होने के दो कारण सबसे मेन जो मैंने अब तक देखे हैं वो ये रहे, बच्चे मेहनत तो करते हैं, सिलेक्शन ना होने के दो मेन कारण जो निकल के आ रहे हैं, वो पहला कारण रिवीजन ना करना, खूब प्रैक्टिस करना, पर लास्ट के 1-2 महीना अच्छे से रिवीजन ना करना तो सारा काम गोबर हो जाना। गोबर, गोबर, क्लियर बोल रहा हूं, क्लियर, गोबर। अब मैंने खूब, आप ऐसे समझिए, मैंने खूब मन लगाकर, खूब मेहनत से 10 किताब आगे रखकर एक लेक्चर प्रिपेयर किया बच्चों के लिए, ठीक है। आप बात को समझिए, खूब मेहनत से 10 किताब को आगे रखकर एक लेक्चर तैयार करा कि ये कैपिस्टर का लेक्चर नंबर 1 है, मुझे ऐसे ऐसे शब्द क्लास में जाके बच्चों को बोलने हैं तो ही मैं अच्छा पढ़ा पाऊंगा। मैंने शब्दों पर खूब मेहनत करी, पर जब मैं अगले साल गया, अगले साल सेम लेक्चर जब मुझे बच्चों को डिलीवर करना था, मेरी कॉपी गुम हो गई, ऐसे समझो। अब कॉपी गुम हो गई तो क्या मेरे को सारी बात याद आ जाएगी जो मैंने पिछले साल 10 किताबों में से टक 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 एक जगह लिखी थी? नहीं आएंगी। तो जब मैं अगले साल जाऊंगा तो मुझे एटलीस्ट, मैं ज्यादा नहीं कहता, मैं अपनी बता रहा हूं, अगर मेरे लिए कोई लेक्चर बिल्कुल नया होता ना, मान लीजिए 2021 में मैंने बिल्कुल कोई नई चीज पढ़ाई, तो अगले साल मुझे उस चीज को कम से कम भी 2 से 4 मिनट तो जरूर देखना पड़ता है, एक रिवीजन मारना जरूरी होता है। मेरे से आप पूरा सिलेबस सुनोगे, मैं सुना दूंगा, पर नई चीज मुझे कई बार अच्छे से याद नहीं होती, तो बिना रिवीजन किए, बिना 2-4 मिनट देखे मैं अगले साल उस लेक्चर को अच्छे से डिलीवर नहीं कर सकता। सेम तुम्हारे साथ, अगर तुम आखिरी के 1 महीना या 2 महीना नहीं पढ़ोगे तो ये इतना अच्छा कंटेंट जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है और जो तुम्हें भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तुम्हें भी साथ साथ याद हो रहा है, पर लास्ट के 1 महीना अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो सारा गुड गोबर। सेकंड मेन रीजन इज कैलकुलेशन मिस्टेक करना। कई बार आप देखते हो मुझसे ही कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, मैं ही गलत ऑप्शन पे टिक कर देता हूं। ये 2 मेन कारण है, रिवीजन ना करना, कैलकुलेशन मिस्टेक करना, सिलेक्शन ना होना। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरा फर्ज है आपको समझाना, अब आपकी मर्जी है। अगर आपने 2 चीजों पर काम किया, रिवीजन लास्ट में कर लिया, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे, तो गारंटी यू कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। Work done in carrying an electric charge Q1 once in a round circle of radius R with a charge Q2 at the center। देखिए Q2 को सेंटर पर रख दीजिए, R रेडियस, ये चार्ज Q1 है, पूरा गोल 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 घूमते हुए यहीं पर आ गए दोस्तों। पूरा एक चक्कर में इस Q1 पर कितना वर्क करना पड़ेगा? देखिए एक बात बताइए, गोल चक्कर में जब Q1 को लेके चलोगे तो इनिशियल पॉइंट पे ही नहीं आ जाओगे आप, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। तो गोल चक्कर में वर्क डन भी कितना होगा? 0। जहां से चले वहीं आ जाएंगे। अब जहां से चले वहीं आ जाएंगे तो उस पॉइंट का पोटेंशियल इनिशियल और फाइनल दोनों सेम हो जाएंगे, डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो 0, ढालू इज द राइट ऑप्शन, ढालू इज द राइट ऑप्शन प्यारे बच्चों। ठीक है, आसान था। चलिए ये सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, कसम से ये सवाल अच्छा है, पीएमटी का सवाल है, ऑल इंडिया पीएमटी, पहले पीएमटी होता था। ये अच्छा सवाल है दोस्तों, आराम से शांति से मैं भी तुम्हारे साथ स्टार्ट करता हूं पढ़ना। देखिए, 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। Q1 और Q2 को 30 सेंटीमीटर की दूरी से सेपरेट कर दिया। एज शोन इन फिगर, a third charge Q3 is moved along the arc of a circle of radius 40 centimeter from C to D। इस Q3 को C से D पर लेके गए, मतलब ये जो रेडियस है ये 40 सेंटीमीटर की है। जिस सर्कल पर इसको हम लेके चल रहे हैं उस सर्कल की जो रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर है। The change in potential energy of the system is, अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले Q3 कहां था? C पर था। जब Q3 C पर था तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, इनिशियल कितनी होगी? इनिशियल होगी K, इन दोनों की कितनी होगी?
Q1 Q3 अपॉन में 40। ठीक है, अच्छा भाई साहब, इस Q3 की इसके साथ कितनी होगी? ये 40, ये 30, तो ये कितना 50। ठीक है भाई, इस Q3 की इसके साथ कितनी होगी? K Q2 Q3 अपॉन में 50। अच्छा भाई साहब, अच्छा भाई साहब, अच्छा इन दोनों की कितनी होगी? 3 चार्ज हैं तो 3 पोटेंशियल एनर्जी होगी। इनकी होगी K Q1 Q2 अपॉन में 30, ये इनिशियल होगी। ठीक है दोस्तों, अब लिखिए फाइनल। फाइनल, अब ये Q3 इनिशियली यहां था, फिर यहां जाएगा। अब फाइनल देखते हैं, फाइनल कितनी होगी? फाइनल जब Q3 यहां जाएगा तो Q1 Q3 की कितनी होगी? K Q1 Q3, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी? 40। अच्छा भाई साहब, सर कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल मस्त मामला चल रहा है, फिट एंड फाइन चल रहा है। अब ये Q3 इस Q2 के साथ कितनी बनाएगा? ये 40, ये 30, तो ये कितना 10। K Q2 Q3 अपॉन में 10। अच्छा, इन दो की तो वही रहेगी जो पहले थी, क्योंकि इनके बीच की तो दूरी चेंज नहीं हुई। ठीक है, अब इनका डिफरेंस ले लेते हैं। अगर इनका डिफरेंस लेते हैं, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस करना है। अच्छा बताइए, इसमें से जब वो माइनस करेंगे तो ये तो चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो दो चीज तो चली जाएगी प्यारे बच्चों। तो बचेगा क्या? Q2 Q3 अपॉन 10 माइनस K Q2 Q3 अपॉन 50। हाँ, K Q2 Q3 अपॉन 10 माइनस K Q2 Q3 अपॉन 50। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। यहां से बताइए 50 एलसीएम, K Q2 Q3 बाहर, 50 एलसीएम, तो 5 माइनस 1, 4 K Q2 Q3 अपॉन में 50। दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें Q3 मतलब Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, हमें K बताना है। K, अच्छा भाई साहब K बताना है, तो एक काम करते हैं, सेंटीमीटर में है ना, इसको मीटर में चेंज कर लो और K की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि K की वैल्यू पुट करनी जरूरी है, क्योंकि K होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ताकि वहां तक पहुंचा जा सके। तो 4 Q2 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 8 Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मल्टीपल है वो कितना है? 8 Q2। 8 Q2, ध्यान से देखने वाली बात है, 8 Q2, तो K हो गया 8 Q2। कंपेयर कर दो ना, जस्ट कंपेयर करना, हमें जस्ट कंपेयर करना। देखिए वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इनिशियल फाइनल एनर्जी, फाइनल फाइनल एनर्जी लिखनी आनी चाहिए, चेंज लेकर कंपेयर किया जस्ट दोस्तों। अब डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों, मेहनत चाहिए। अगर डॉक्टर बनने में मेहनत ना लगे तो गली गली में डॉक्टर बन सकता है ना। सरकार, मैं तो कहता हूं और नियम स्ट्रॉन्ग करे डॉक्टर बनने के लिए, और टफ टफ एग्जाम्स लोगों को क्लियर करने पड़े। ऐरा गहरा डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए, इलाज क्या करेगा भाई?
अगर ऐरा गैरा डॉक्टर बन गया, इलाज क्या करेगा? टिक्का भी नहीं लगाना आएगा। अगर इंटेलिजेंसी लेवल हाई होगा बच्चे का, जब भी तो डॉक्टर बन पाएगा। और डॉक्टर वही बनना चाहिए जिसका इंटेलिजेंसी लेवल हाई हो और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर सके, वो मेहनत से आया है, तो वो देश का भविष्य सुधार सकता है ना। लोगों ने वैक्सीन भी बनाए है ना कोरोना के लिए, तो कितने इंटेलिजेंट लोग होंगे। सारा हमें तो ये नहीं पता एटम कहां पर है इलेक्ट्रॉन कहां से जाता है, कैसे बना दिए होंगे वैक्सीन, इसको कैसे मारता होगा, सब मेहनत का खेल है दोस्तों। तो 8Q2 क्या ऑप्शन है? बिल्कुल है 8Q2। सवाल पढ़िए आराम से, शांति से। देखिए, 3 चार्जेस -Q, कैपिटल Q and -Q placed at equal distance on a straight line. If the potential energy of the system of 3 charges is 0, then what is the ratio of capital Q and small q? एक काम कीजिए, 3 चार्जेस लीजिए, सबसे पहले -Q, फिर लीजिए +Q, फिर लीजिए -Q। इक्वल डिस्टेंस पर इनको रख दीजिए, इनकी टोटल एनर्जी लिख लीजिए। इन दो की क्या होगी? -Q इंटू -Q। पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा चार्ज ऑलवेज पुट विद साइन। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी? 2L। अच्छा भाई साहब, इन दोनों की कितनी होगी? -KQ इंटू कैपिटल Q अपॉन में L। अच्छा, इन दोनों की भी यही होगी, तो इसी के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दे। जो इनकी होगी वो इन दो की होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। KQ² बाय 2L -2K स्मॉल q कैपिटल Q बाय L। अब ये पोटेंशियल एनर्जी हमें 0 चाहिए, तो ऐसा क्वेश्चन क्लास में शायद से करवाया है मैंने। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे क्लास में पढ़ाए जाते हैं, उनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता, है ना। आप भी इस बात को समझते हो। हाँ जी, ये आ गया। L ने L को मारा, K ने K को मारा, Q ने इस Q को मारा। हमें रेशियो किसका निकालना है? कैपिटल Q बाय स्मॉल q। तो कैपिटल Q बाय स्मॉल q, स्मॉल q इधर चला गया और ये 2 इधर आ जाएगा, 1:4। तो ऑप्शन ये होना चाहिए। अब हो सकता है ऑप्शन 4:1 भी हो। अब 4:1 हो तो मेरे जैसा डफर इंसान जिसको बिल्कुल भी कैलकुलेशन की कोई नॉलेज नहीं है, जो जल्दी जल्दी में बस यहीं से दिमाग लगा लेता था, 2 2 2 4 4:1, मैं क्या पता इस पे टिक कर दूं, पर ये तो मार्क्स कट जाएंगे। चलो ये तो अच्छी बात है, यहाँ कंफ्यूजिंग ऑप्शन नहीं है। 1:4 1:3 1:2 1:1 4:1 होता तो 1 2 पक्का भैंस जैसा, मेरे जैसा, जो भैंस जैसा वो मेरे जैसा ही होगा, मुझे पक्का पता। मैं ही कर सकता हूँ ये गंदी हरकत, मैं करता भी था, भगवान की कसम मैंने ये हरकत बहुत करी हुई है, मां कसम। मैंने एक गेट का सवाल, एक गेट होता है सेमीकंडक्टर में, मैंने वो सवाल गलत कर दिया था पेपर में, और मैं पता है यही मुश्किल से 10-15 दिन नहीं सोया था। वो सवाल गलत करने के बाद मैं 10-15 दिन सोया नहीं था। दर्द हुआ था, यहाँ पर पेट में भी गुदगुदी होती थी, दर्द होता था, डिप्रेशन में था। दिमाग बहुत खराब होता जब सवाल आता हो आसान था और कैलकुलेशन की वजह से या थॉट ना देने की वजह से अच्छे से जल्दी जल्दी में आप गलत कराओ, दैट इज रॉन्ग। चलिए सवाल देखिए, 5th सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए क्या कहा गया कि व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स द सेम, मे इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है दो चार्जेस की? K Q1 Q2 बाय R। अब दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी घटनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस पर निशान लगा देंगे। दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटनी चाहिए, पर क्या किसी ने थॉट दिया पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव ही होती है, और नेगेटिव में उल्टा है, नेगेटिव में सेपरेशन बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। भाई एक बात बताओ, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, -5 या -8? देखिए डिस्टेंस बढ़ाओगे तो -8 से क्या हो जाएगी, -5, और -5 -8 से ज्यादा है। नेगेटिव में समझते हो ना, नेगेटिव में -5 -8 से ज्यादा है, पॉजिटिव में 8 5 से ज्यादा है।
पर अगर नेगेटिव लगाता तो -5 इज ग्रेटर देन -8, तो जब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली मॉडुलस घटेगा, पर नेगेटिव साइन के कारण वो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन इज ढालू, मे इंक्रीज और डिक्रीज। और प्यारे बच्चों यहां बच्चे गलती क्या करते हैं, सारे डिक्रीज। थोड़ा सा स्किल का खेल है, हर एक सवाल उठाया है तो उसके पीछे कोई लॉजिक है। जब भी सवाल देखता हूं, सवाल डीपीपी बनाने के लिए बेड की एंट्रोपी हाई करनी पड़ती है, एंट्रोपी बहुत हाई करनी पड़ती है। एंट्रोपी हाई, एक एंट्रोपी क्या है, एक रैंडम प्रोसेस है जिसमें कोई कहीं भी है, किताब वहां है, किताब के ऊपर जराब है, उसके ऊपर बेल्ट है, जूते नीचे है। अब वाइफ ने तो अलग कमरा ले लिया, हम जुदा हो गए ना दोस्तों एक ही घर में रह के हाँ, फिर से रिपीट कर देंगे, ये अच्छी बात लगी तरुण चौहान ने कहा। देखिए तरुण चौहान एक बात बताइए, पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। पर तरुण चौहान ये बताइए, पहले तो सिंपल तरुण चौहान एक बात बताइए, मैं दो पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं, -5 और -8। आपसे पूछे कौन सी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, 1 वाली ज्यादा है 2 वाली? डेफिनेटली 1 वाली, क्योंकि तरुण चौहान यहां नेगेटिव लगा दिया। तरुण आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, आपको गणित आना चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए मैथमेटिक्स आना चाहिए। -5 इज ग्रेटर देन -8 तरुण, -5 इज ग्रेटर देन -8। गॉट माई पॉइंट? अब तरुण चौहान इस बात को ध्यान से समझिए कि अगर मैं R बढ़ाऊंगा, देखिए ऐसे समझिए, पहले पोटेंशियल एनर्जी थी सपोज करो कुछ भी -10 थी, अब R बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटेगी, क्योंकि ये नीचे बैठा है, तो वैल्यू घट के मतलब -10, तो बाद में हो गया -5, पर माइनस है तो -5 तो -10 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि यहां नेगेटिव साइन लगा हुआ है। बात को समझिए ना, मैं मना नहीं कर रहा तरुण चौहान, R के बढ़ने से डेफिनेटली ये घटेगा, पर मैग्नीट्यूड में घटेगा, पर नेगेटिव लगा हुआ है तो वो -5 से फिर -2 हो गया, R बढ़ेगा तो -2 हो गया, पर -2 तो -5 से भी ज्यादा है, तो U बढ़ता जाएगा। बात को समझिए। अगला सवाल, हर एक सवाल में क्वालिटी है, हर एक सवाल कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, और हर एक सवाल आपको 2021 के जेईई मेंस और नीट के पेपर में सवाल ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा, आई गारंटी यू, अगर आप डीपीपी डायमंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम को बिल्कुल सीरियस लोगे। चलिए सवाल देखिए, सवाल जो है वो सवाल है मेंस सितंबर 4 2020, लास्ट ईयर ही 2020 में कोरोना के जब केसेस कम हो गए थे तो ये सवाल आया था मेंस 2020 सितंबर के पेपर में, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल लेके आए हैं दोस्तों। मेहनत लगती है इसलिए बोल रहा हूं, मेहनत को खराब मत करना। चलिए सवाल पढ़ते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस 4q एंड -q, 4q ये रहा, -q ये रहा, r what is this 8 r sorry fixed on the x axis at x is equal to -d/2, x is equal to -d/2, मतलब 4q, मतलब ये ओरिजिन हो गया, ये -d/2 हो गया, और ये हो गया d/2। If a third point charge q is taken from the origin to x is equal to d, x is equal to d कहां पड़ेगा? अगर ये -d/2 है और ये d/2 है तो x is equal to d यहां पड़ेगा, यहां से यहां तक कि d/2 तो d यहां पड़ेगा। और इस q चार्ज को हम कहां से कहां लेके जा रहे हैं? ऐसे along the semicircle, the energy of the charge will be, the energy of charge will be increase decrease। ओके देखिए दोस्तों, प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए, है ना? इसी सवाल से मैच हो रहा नहीं हो रहा, इसी सवाल से मैच हो रहा नहीं हो रहा। अब इसमें जो चेंज है वही चेंज तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वही चेंज तो या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। पहले 5 थी, बाद में 15 होगी, तो इंक्रीज कितनी हुई? 10, चेंज भी कितनी? 10, पहले 5 बाद में 15, चेंज कितनी? 10, इंक्रीज भी 10। चेंज ही तो इंक्रीज और डिक्रीज बताएगा, चेंज पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज होगी, चेंज नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज होगी।
समझ में आ रहा है ना? अच्छा भाई साहब, चलिए पहले इनिशियल लिख लें। देखिए ये दोनों अपनी ही पोजीशन पर रहेंगे, तो इन दोनों की लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंस फिर जीरो ही हो जाएगा। तो इनिशियल लिखते हैं पहले, इनिशियल। ये क्यू इस 4Q के साथ कितनी बनाएगा? K4Q²। ये क्यू इसके साथ कितनी बनाएगा जब वो यहां पे था? अपॉन इनके बीच की दूरी D/2। और ये क्यू इसके साथ कितनी बनाएगा? नेगेटिव बनाएगा, Q इंटू माइनस क्यू, -Q²। चार्ज ऑलवेज पुट विद साइन। ये इसके साथ कितनी बनाएगा? अपॉन D/2। अच्छा भाई साहब, 8K2 इंटू 4 8, 8 में से 2 गया, 6KQ²/D। ये आ गई इनिशियल। देखिए रफ स्पेस आपको इतना ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता रफ स्पेस आपको, ठीक है। फाइनल लिखे, फाइनल। जब ये यहां आ जाएगा तो इसकी यहां से दूरी कितनी हो जाएगी? D/2 प्लस D, 3D/2। तो K4Q² ये होगी, प्लस जब ये यहां आया, इसकी यहां से दूरी तो उतनी रहेगी, और नेगेटिव -KQ²। हाँ जी, आप बताइए। 3D एलसीएम ले लें तो 8KQ², 4 2 जा 8। अब 3 एलसीएम ले लें, 3 2 जा 6। बाहर तो नहीं निकल गया, तो कितना आ गया फाइनल? 8 में से 6 गया, 2KQ² अपॉन 3D। और ये कितना है? इनिशियल। तो चेंज ले लें, फाइनल माइनस इनिशियल। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो KQ²/D तो बाहर ले लेते हैं, -6। टेक 3 एलसीएम, -16 KQ²/3D। अब भाई साहब क्या कोई ऑप्शन मिलेगा? K की वैल्यू रख दे, डिक्रीज होना चाहिए। ये तो कंफर्म है, या तो ये या फिर ये मैच हो रहा है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी? एक बार यार कैलकुलेशन मिस्टेक ही देखनी पड़ेगी भाई। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना?
ये आ रहा है यार। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी यार? कभी ऑप्शन ही गलत हो यार। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार इसको बुक से, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है कहीं पे कोई गलती नहीं है।
पता है ना, जिस दिन ज्यादा पैसा हो गया ना उस दिन स्पेशल एक बंदा यहीं स्टूडियो में बिठा दूंगा, 10,000 पे 15,000 पे सैलरी पे। भाई बस ये पता सेल खत्म हो रही है, माइक की आवाज सही आ रही है नहीं आ रही, कुछ नहीं कर सकता अभी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसके लिए एक स्पेशल पर्सन रखूं। अब इशारों में समझे नहीं समझे मुझे नहीं पता। इन दो की तो ये लिख ली, Q इंटू माइनस क्यू अपॉन डी, माइनस क्यू स्क्वायर हो गया। इसकी इसके साथ लिखोगे तो ये d/2, तो इसकी इसके साथ लिखोगे तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू अपॉन में d प्लस d/2। इसकी इसके साथ लिखोगे माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल Q, और यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, कैपिटल D में से d/2 माइनस कर दो, ये आ गया। यहां तक मामला फिट चल रहा था। अब इसमें से और इसमें से k स्मॉल क्यू कैपिटल Q मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलसीएम हो गया, इधर a माइनस बी चला गया, उधर a प्लस बी चला गया, बीच में माइनस का साइन, माइनस को अंदर ले गया। अब तो क्लैरिटी है, तो बताइए इसको जीरो मान ले, डी स्क्वायर माइनस d/2 कितना हो गया, माइनस डी, माइनस डी हो गया ना, तो माइनस आ गया क्या, 1/2 1 हो गया, ये आ गया। अब इनमें से क्या कॉमन आएगा, अब देख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, मतलब k कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर बचा माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी माइनस कैपिटल Q स्मॉल q ये आ गया। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए भाई, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, मूड है ना, बिल्कुल मूड, इति जैन ने बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, वेरी गुड इति जैन। भाई सही बताऊं मूड बिल्कुल भी सही नहीं है, कसम से बोल रहा हूं, पता नहीं कैसे पढ़ा रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, सबके साथ ये लाइफ में प्रॉब्लम है, समय एक जैसा नहीं चलता। माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी, तो डी, यहां प्लस प्लस है, यहां तो पता नहीं बहुत ही गंदी हरकत हो रही है, तो बहुत गंदी हरकत है, तो 2 लगा दिया, पता नहीं कैसे लगा दिया, कौन है ये, फोन करो इसको जिसने बी ऑप्शन बनाया, यहां नीचे 2 लगा दिया, ये और भी गंदी हरकत है, छी। चलिए 2019 मेंस का सवाल देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, आप एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा कि बच्चों के सारे सवाल कैसे ठीक करवाने हैं। जैसे आप सीबीएसई के लिए अगर अच्छी तैयारी करते हो तो आप क्या करते हो, लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस करते हो बोर्ड के, और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करते हो। उसी तरह से अगर आपको जेई मेंस और नीट में बिल्कुल अच्छा स्कोर करना है तो मैंने डायमंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम को बनाया इस तरीके से है, मैंने नीट के और मेंस के इकट्ठे कर दिए सवाल टॉपिक वाइज। आपको, आपके पास कोई किताब भी नहीं है, इंडिया की कोई किताब हो ना जिसमें ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो नीट और जेई मेंस के, मुझे बता देना, मैं ले लूंगा, इस पे मेहनत लगती है। और साथ में मैंने उनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड कर दिए कि ये सवाल क्लास में निकला, ये निकला, तो समझिए ये सवाल एक एक ऐसा सवाल है जो आपकी तैयारी करवाएगा, आई गारंटी यू, कुछ ना कुछ सिखाएगा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए देखिए, 4 इक्वल पॉइंट चार्ज कैपिटल Q ईच आर प्लेस्ड इन द XY प्लेन ऑफ केस। पहले एक काम करो, XY प्लेन बना लो सबसे पहले, ये XY, पहले बताओ ये कोऑर्डिनेट कहां पड़ेगा, 0,2, 0,2, मतलब y एक्सिस पे 2 जाना है, यहां पर 0,2, एक चार्ज तो यहां रखा है, यहां पर। अगला देखते हैं 4,2, 4 कहां चलोगे, यहां, और 2 कहां चलोगे, ऊपर, तो पॉइंट यहां आएगा। 4,2, यहां भी Q चार्ज रख दो। 4,-2, 1 2 3 4, -2 नीचे आएंगे, पॉइंट यहां आएगा। 4,-2 है ना। अच्छा भाई साहब 0,-2, 0,-2, वेर इज 0,
जीरो तो इसी लाइन पर होगा, जीरो तो इसी लाइन पर होगा, 0, -2, 0, -1, -2 यहां आएगा। एक चार्ज यहां रखा है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ठीक है। इनके बीच की दूरी 4, इनके बीच की दूरी भी 4। ध्यान से देखो, 4 - 0, ये भी दूरी 4 है, ये दूरी भी 4 है। ध्यान से देखोगे तो ये भी 4 है, 4 में से 0 माइनस करो 4, और ये 2, ये -2, तो इनका डिफरेंस भी 4 आएगा, ठीक है। द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट अ फिफ्थ चार्ज Q एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी। अच्छा भाई साहब देखिए, आप ऐसे समझिए कि इंफिनिटी से हम ओरिजिन पर आए, और जो हमें चार्ज पुट करना है वो करना है Q। तो इसको क्या लिखोगे, V ओरिजिन माइनस V इंफिनिटी। कॉन्सेप्चुअली फॉर्मूला तो यही था प्यारे बच्चों। अब V ओरिजिन निकालना है। अब V ओरिजिन निकालते हैं, चलिए। कैपिटल Q उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा। अब V ओरिजिन लिखते हैं तो वर्क आ जाएगा। अब V ओरिजिन, यहां पर पोटेंशियल लिखते हैं। बताइए यहां से दूरी कितनी है, 2, तो KQ/2। यहां से भी दूरी कितनी है, 2, तो KQ/2। यहां से दूरी कितनी है, 2, 4, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, पॉइंट चार्ज है ना, इस पॉइंट चार्ज की ओरिजिन पे पोटेंशियल लिखना है, तो ये 4, ये 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 20, √20, तो √20। और यहां से भी दूरी √20 आएगी, सिमेट्री है ना। अच्छा भाई साहब, 1/2 1/2 क्या हो जाएगा, 1, और उसको अंदर ले जाएं, ले जाओ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और Q को अंदर ले जाएं, KQ², 2, और √20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5, और 4 रूट के बाहर आ जाएगा तो 2√5। 2 ने 2 को मार दिया, और KQ² कॉमन ले लें, K कितना 4πε0, Q² कॉमन ले लो तो अंदर बचा 1 + 1/√5। अंदर जो है वो बचेगा KQ² बाहर ले लें, K कितना, तो 1 + 1/√5। क्या कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, भालू। भालू इज द राइट ऑप्शन, भालू इज द राइट ऑप्शन प्यारे बच्चों, भालू इज द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए प्यारे बच्चों, फिर बोल रहा हूं, बिना कॉन्सेप्ट के लाइफ में कुछ नहीं है। हर एक सवाल कुछ ना कुछ सिखा रहा है। यहां पर आपको क्या सीखने को मिला कि ओरिजिन पर इन चारों पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल लिख लो, ओरिजिन पर इन चारों चार्ज का पोटेंशियल लिख लो, फॉर्मूला देखिए वही है, ओरिजिन पर इन चारों चार्ज का पोटेंशियल लिख लो, ओरिजिन पर इन चारों चार्ज का पोटेंशियल लिख लो, इंफिनिटी पर 0 होगा। लगा दो फॉर्मूला कि फिफ्थ चार्ज को अगर ओरिजिन पर लेके आना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। क्यों भाई, गलत तो नहीं बोल रहा। अगला सवाल देखिए, सवाल थोड़ा धांसू है, बढ़िया सवाल है। देखिए, इन नॉन कंडक्टिंग रॉड ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, दिस इज अ नॉन कंडक्टिंग रॉड, नेग्लिजिबल थिकनेस, लेंथ इस रॉड की L है, L है दिया हुआ है, कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज Q विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस पर जो चार्ज है वो कितना है, Q। ओके, a particle carrying a charge Q naught is kept at a distance L from one end of the rod, the potential energy of interaction between the rod and the particle is। अच्छा देखिए, सिंपल सी बात है, ये एक पॉइंट चार्ज है और ये एक रोड है, इस रोड की लेंथ L है और इस एंड की यहां से दूरी भी L है, और हमें प्यारे बच्चों इस रोड पर जो चार्ज है और ये जो पॉइंट चार्ज है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो आप एक काम कीजिए दोस्तों,
आप पहले इस रोड की इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लीजिए, पोटेंशियल निकाल लीजिए। देखिए पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, देखिए ये रोड है, इसकी लेंथ कितनी है L, ये पॉइंट P है, ये भी दूरी L है, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा Q चार्जेस पूरी रोड पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 1 मीटर पर कितना हो जाएगा Q बाय L, 2 मीटर पर 2Q बाय L। तो हमने क्या किया, हमने प्यारे बच्चों ये किया, यहां से X दूरी पर जाकर एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, क्योंकि ये एक रोड है। अगर ये एक पॉइंट चार्ज होता तो मैं यहां डायरेक्ट पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख देता KQ बाय R, बट दिस इज अ रोड दोस्तों। तो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, इस टुकड़े की लेंथ है dx, ठीक है दोस्तों। अब इस छोटे से टुकड़े पर छोटा सा चार्ज कितना होगा, 1 मीटर पर लैम्डा, 2 मीटर पर 2 लैम्डा, 3 मीटर पर 3 लैम्डा, तो dx पर कितना dx लैम्डा, और लैम्डा कितना Q बाय L इंटू dx, ठीक है। आप बताइए प्यारे बच्चों, बताइए इस P पॉइंट पर इस पॉइंट चार्ज के कारण छोटा सा पोटेंशियल लिख दूं, छोटा सा पोटेंशियल होगा P पॉइंट पर पॉइंट चार्ज के कारण K dq बाय x, पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था KQ बाय R। अब ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, तो P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट चार्ज के कारण वो होगा K dq बाय x, K dq बाय x, K dq बाय x, K dq बाय x। व्हाट इज dq, कहां से कहां, L से X, यहां से स्टार्ट होगा यहां खत्म होगा, तो L प्लस L कितना 2L, L से 2L, तो dv का कितना हो गया V, 1 बाय x का ln x याद होना चाहिए, L से 2L, KQ बाय L ln 2L माइनस ln L, KQ बाय L ln 2L बाय L, log m माइनस log n, log m बाय n, L ने L को मार दिया, तो KQ बाय L ln 2 ये होगा, तो ये पोटेंशियल आ गया। अब ये पोटेंशियल आ गया, अब ये पोटेंशियल आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल V है, तो लास्ट लेक्चर में बताया था, और उस पॉइंट पर मैंने चार्ज Q रख दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q इंटू V, या वर्क डन का फॉर्मूला भी तो यही था, W बाई Q इज इक्वल टू V, तो W क्या हो गया QV, और जो वर्क डन करते हैं वही तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो किसी तरह से भी समझ लो इस कॉन्सेप्ट को। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए फाइनली K कैपिटल Q बाय L ln 2, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो इस पॉइंट पर चार्ज रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और K को क्या लिख सकते हो आप, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन में L ln 2, कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, ये तो हो नहीं रहा, ये भी नहीं हो रहा क्योंकि यहां 2L है, यहां भी ln है, यहां भी ln है, पर यहां 3L है, पर यहां L है, यहां L है, तो चालू, चालू इज द राइट ऑप्शन, चालू इज द राइट ऑप्शन। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन का सवाल है, अच्छा सवाल है इसलिए उठाया प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े, देखिए
टू इक्वल पॉइंट चार्जेस आर फिक्स्ड एट x इज इक्वल टू माइनस ए। इस तरह की स्टेटमेंट बहुत मिलती है, आप देखिए मेंस का हो, नीट का हो, माइनस डी बाई टू प्लस डी बाई टू माइनस ए प्लस ए, बहुत मिलती है दोस्तों इस तरह की स्टेटमेंट ऑन दी एक्स एक्सिस। चलिए काम कीजिए, एक्स एक्सिस बना ले, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज ओरिजिन। अब माइनस ए यहां होगा तो प्लस ए यहां होगा, और टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, यहां क्यू यहां भी क्यू इक्वल है। अनदर पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। कैपिटल क्यू को कहां रखा? ओरिजिन पर। ओके, ओरिजिन पर रख दिया। ओके, द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपिटल क्यू व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस x अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर इसको यहां से थोड़ा सा x डिस्प्लेस कर दें तो बताइए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू x, अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय x। लेट्स सी, एक काम करते हैं, अब चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब बताइए जब ये कैपिटल क्यू यहां हो जाएगा यहां पर, तो इस कैपिटल क्यू की यहां से दूरी कितनी होगी? देखिए ये कितना है a, और ये भी कितना है a। जब ये कैपिटल क्यू यहां चला जाएगा यहां, तो यहां से दूरी कितनी हो जाएगी? ये x, यहां से यहां a, तो ये कितना हो गया a माइनस एक्स, और यहां से दूरी कितनी हो जाएगी a प्लस एक्स, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखूं, इसकी इसके साथ लिखता हूं, k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में a माइनस एक्स, इसकी इसके साथ तो ये आ गई, इसकी इसके साथ क्या होगी? जब यहां से x डिस्प्लेस करेंगे, इसकी इसके साथ तो लिख दी, अब इसकी इसके साथ क्या होगी? k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में a प्लस एक्स, ये फाइनल। अच्छा भाई साहब, इनिशियली वो कहां था? ओरिजिन पर। ओरिजिन पर था, इससे दूरी a थी, इससे भी दूरी a थी, तो लिख दो डायरेक्ट 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में a। अब इसमें से ये माइनस करना है दोस्तों, इसमें से ये माइनस करना है, और ये जो x है ना दोस्तों, x ये लिखा है, ये स्मॉल है, तो अगर स्मॉल है तो आप ये कंडीशन लगा सकते हो। चलो माइनस करें, माइनस करेंगे तो k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और a प्लस एक्स इधर आ जाएगा, ये आ गया, और इधर भी है माइनस 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में a। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में a, ये गया, k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 2x अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में a। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन ले लें, k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, 2 को भी बाहर ले लो, तो अंदर बचा ये आया -1 बाय a। मामला फिट चल रहा, फाइन चल रहा, कहीं गलती तो नहीं हुई? बता देना कहीं गलती होगी तो। k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 2 बाहर ले लिया तो ओहो गलती होगी ना, यहां x भी है, पक्का मैं बड़ा गंदा आदमी हूं दोस्तों, और भी देख लेता हूं कहीं कोई गलती तो नहीं। चलो ठीक चल रहा है, चलिए एलसीएम ले, a इंटू में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ax माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, गड़बड़ कर गया मैं पक्का।
ओहो, ये प्लस का साइन है दोस्तों, ये प्लस का साइन है, सॉरी, बड़ा गंदा हूं मैं। डफर हो गया हूं यार मैं। अब प्लस का है तो माइनस एक्स और ये गया, तो ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2a, सॉरी हाँ 2a, ये गया a प्लस ए 2a माइनस 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में a। अब एलसीएम क्या आ जाएगा, k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये आ गया, ये आ गया, ये गया दोस्तों। अच्छा, ए एक्स से बहुत ज्यादा है, एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा, ए स्क्वायर तो नीचे आ गया ए क्यूब, तो दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। हाँ हिया मलिक, आपने बिल्कुल सही कहा, कर दिया मैंने ठीक उसको, नहीं पता लगती ना गलती है, देखो मुझसे ही गलतियां हो रही है। मैंने तो कहा ही 2 चीजें सिलेक्शन करवाएंगे, मिस्टेक कम करो, रिवीजन बार बार करो, सिलेक्शन ना हो मेरा नाम बदल देना, भिखारी रख देना, कुत्ता रख देना। रिवीजन बार बार करो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो, सिलेक्शन ना हो तो मेरा नाम बदल देना। अब मैं तो कैलकुलेशन करता हूं, मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे तो होती है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम नॉट अ गॉड गिफ्टेड पर्सन। कैलकुलेशन मिस्टेक प्लस माइनस का मुझे नहीं पता लगता। अभी देखिए पिछला तो ऑप्शन ही गलत था, मेरी टीम की वजह से मेरा टाइम खराब हुआ, इसमें मेरी वजह से मेरा टाइम खराब हुआ, तो कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल, कहीं टीम रिस्पॉन्सिबल, कहीं बुक रिस्पॉन्सिबल, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल। पर मुझे इतना पता है मेरे कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्चुअली मैं कभी गलत नहीं होऊंगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ठीक है। सवाल देखिए दोस्तों, सवाल देखिए, बढ़िया सवाल है, देखिए सवाल अच्छा था इसलिए उठाया। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू ईच हैव बीन प्लेस्ड एट द पोजीशन, फिर से वही माइनस ए प्लस ए, तो एक काम कीजिए, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये ओरिजिन, ये माइनस ए, ये प्लस ए, इतना काम कर लो। ठीक है, अच्छा अभी एक्स एक्सिस ये मान लेते हैं वाई एक्सिस, और ये मान लेते हैं जेड एक्सिस। अब ये कहा गया, आराम से पढ़िए, द लोकस ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स, पॉइंट्स नॉट पॉइंट, पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स, वेयर माइनस क्यू चार्ज कैन बी प्लेस्ड, माइनस क्यू चार्ज को किन पॉइंट्स पर रखा जाए, किन पॉइंट्स पर रखा जाए, सच दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकम इक्वल टू 0। अच्छा भाई साहब देखिए, देखिए माइनस क्यू को कहां पर रखा जाए ताकि पूरे तीनों चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, 0। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार। एक बात बताओ यार, थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखिए क्या इन 2 चार्जेस की कभी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अब ये आएगा कहीं ना कहीं यहां पर बैठेगा, ये इसके साथ नेगेटिव बनाएगा, ये इसके साथ नेगेटिव बनाएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ पॉजिटिव बनाएंगे, और तीनों का सम क्या होना चाहिए, 0। तो मैंने क्या करा, ये जो जेड एक्सिस है ना, इस पर एक पॉइंट ले लिया,
इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0,z, और इस माइनस क्यू को यहां रख दिया, यहां पर। थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं, इन दोनों की कितनी, Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वेयर, इनके बीच की दूरी कितनी 2a, इसकी इसके साथ बताइए कितनी होगी, -k क्यू स्क्वेयर, Q इंटू माइनस क्यू अपॉन, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस चार्ज की यहां से दूरी कितनी होगी बताइए, इस चार्ज की यहां से दूरी कितनी होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए ए और तुम्हारी तरफ जेड एक्सिस है, तुम्हारी तरफ मैं चला जेड, जेड ए जेड ए, तो ये दूरी हो जाएगी √a² + z²। ए तुम्हारी तरफ चला जेड, तो ये दूरी हाइपोटेन्यूज जेड ए, तो √a² + z², और इतनी ही यहां से होगी तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जितनी इसकी यहां से होगी उतनी यहां से होगी, तो इसकी इन दोनों की और इन दोनों की सेम होगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 0 होनी चाहिए, ये 0 होनी चाहिए, तो k² / 2a 2k² k² ने k² को मार दिया, 2 2 जा 4, 4a, √a² + z², स्क्वेयरिंग बोथ साइड, a² + z², 4a का स्क्वायर हो जाएगा 16a², एंड z² = 15a²। और प्यारे बच्चों यहां पर y कोऑर्डिनेट कितना, y कोऑर्डिनेट, यहां पर y कोऑर्डिनेट है 0, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 का होल स्क्वायर + z² = 15a²। तो कोई बच्चा बताएगा किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। तो एक कंटिन्यूस लोकस कुछ इस तरह से बन जाएगा दोस्तों, YZ प्लेन में, और इस YZ प्लेन में ये जो कंटिन्यूस लोकस से मिलकर, मतलब बहुत सारे पॉइंट से मिलकर जो एक कंटिन्यूस लोकस बना, इस कंटिन्यूस लोकस पर आप कहीं भी पॉइंट लोगे तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो इसका ढालू ये थोड़ा हाई लेवल का है, मेडिकल वाले बच्चे इसको छोड़ सकते हैं, नॉन मेडिकल वालों को समझ में आ जाएगा, मेडिकल वाले इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, पर सवाल अच्छा लगा इसलिए उठाया था, सवाल अच्छा लगा इसलिए उठाया था। तो y² + z², मतलब 0 का होल स्क्वायर + z², 0y है, तो अगर यहां की जगह मैं यहां जाऊंगा तो यहां तो y 0 नहीं होगा, तो y² + z² = 15a²। सवाल अच्छा था, मेडिकल वाले इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, नॉन मेडिकल वाले कर लेना, नॉन मेडिकल वाले को करना जरूरी है क्योंकि उनके पास मैथ्स है तो उन्हें सर्कल के इक्वेशन के बारे में पता है। चलिए प्यारे बच्चों अगला सवाल देखिए, अब थोड़ा सा अच्छा सवाल है इसलिए इसको उठाया है, ये दोनों सवाल अगले अच्छे हैं, उसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगा। देखिए 6 charges of magnitude +q and -q are fixed corner of regular hexagon of edge length as shown in figure. +q -q +q -q +q -q, ठीक है। +q -q +q -q +q -q, ठीक है। A A A A A A, ओके। द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, इन सभी की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो याद करो मैंने बताया था नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, n इंटू में n-1/2। टोटल चार्ज कितने, 6, टोटल चार्ज 6, तो 3 गुणा में 5 कितना हो गया, 15 हो गया दोस्तों। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहां 15 लिखी जाएगी, 15। अब देखिए इसके लिए ट्रिक सिखा रहा हूं, ट्रिक 15 लिखी जाएगी। ऐसे सवाल ना अगर आएंगे
तो थोड़ी सिमेट्रिकल प्रॉब्लम से आएंगे, मतलब ऐसे ही जैसे प्लस क्यू के बाद माइनस क्यू फिर प्लस क्यू, ऐसा नहीं होगा प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सिमेट्रिकल प्रॉब्लम से आएंगे, मतलब 3 माइनस क्यू हो गए तो 3 प्लस क्यू हो गए, प्लस क्यू के बाद माइनस क्यू आ गया। या फिर ऐसा हो सकता है सारा ही प्लस क्यू हो जाए, ठीक है, या सारा ही माइनस क्यू हो जाए, सिमेट्री सी होनी चाहिए। प्लस क्यू के बाद प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ये नहीं होगा प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर सवाल थोड़ा सा सिचुएशन समझना टफ हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एनर्जीज आपको 15 लिखनी है। अब देखिए इसकी 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 इसकी, इन दोनों की 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 इन दोनों की, सबके बीच में दूरी सेम और सबकी प्रोडक्ट क्यू इंटू माइनस क्यू के क्यू स्क्वायर, तो 6 पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएंगी। इन दोनों की कितनी, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए इंटू में 6, इन दोनों की भी इतनी, 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 इन दोनों की इतनी, 6 तो ये लिख दी, ठीक है, डिस्टेंस ए है। अच्छा बताओ, दिमाग लगाना, इन दोनों की, ठीक है, इन दोनों की गड़बड़ हो रही है। अच्छा चलो, गड़बड़ हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इन दोनों की क्या सेम होगी, लगाओ दिमाग, क्या सेम होगी, देखते हैं सेम होगी नहीं होगी, दिमाग लगाएं। ये ये 120 हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन 120, परपेंडिकुलर डाल दें 60 30, ए का इधर कंपोनेंट, ये कितना हो जाएगा, ए कोस 30, ऐसे ये भी 30, ए का इधर कंपोनेंट ए कोस 30, दूरी कितनी हो जाएगी 2a कोस 30, √3a। अच्छा ये √3a तो ये भी √3a, क्या इनकी भी सेम हो गई, यस √3a। इनकी भी प्रोडक्ट देखो, माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू करोगे क्यू स्क्वायर आएगा, क्यू इंटू क्यू करोगे क्यू स्क्वायर आएगा, क्यू इंटू क्यू करोगे क्यू स्क्वायर आएगा, यस माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू क्यू स्क्वायर, ओके। ये भी कितनी होगी, 1 2 3, इनकी भी 1 2 3 4 5 6, इस सिमेट्री के यही है। तो 6 पोटेंशियल एनर्जी ऐसी होगी जहां दूरी √3a होगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी सारी पॉजिटिव होगी, के क्यू स्क्वायर बाय √3a, और 6 होंगी 6। तो 15 6 लिख दी, बची कितनी 3। अब 3 देखनी है कौन कौन सी होगी, 3 1 2 3, इसमें और इसमें कितने चार्जेस का गैप है 2, इसमें और इसमें भी कितने चार्जेस का गैप है 2, इसमें और इसमें भी 2, इसमें और इसमें भी 2। और देखिए दोस्तों एक बात को और समझिए, ये सेंटर है और सेंटर से कॉर्नर की दूरी जो होगी वो a होगी, तो सेंटर से यहां की दूरी भी a। तो अब 3 एनर्जी ऐसी लिखी जाएगी जहां दूरी 2a होगी, और बताओगे माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a, और कितनी एनर्जी लिखोगे ऐसी ऐसी 3। 6 तो ऐसी बन गई, 6 ऐसी बन गई, और 3 ऐसी बन गई। तो फाइनली प्यारे बच्चों बताइए टोटल क्या लिखूं, टोटल लिखेंगे माइनस के क्यू स्क्वायर
6 बाय ए प्लस 6k³ बाय √3a माइनस 3k³ बाय 2a। क्या कोई ऑप्शन है? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो वहीं चले जाएं। देख लो, 6 में 3/2 जोड़ो, 6 + 3, 6 में से हाँ -6 -3/2 -6, 6 + 3/2, 2 एलसीएम, 6 दूनी 12 + 3 15, 15 बटे 2 माइनस k³ प्लस √3 नीचे है, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो नीचे हो जाएगा 3, 6/3 2, तो 2√3। अपॉन में a, अपॉन में a, अपॉन में a। अब k की वैल्यू भी रख दें, कॉमन देख लेते हैं क्या आएगा बाहर, q² बाय a, k की वैल्यू रख देते हैं 1/4πε0 और 4πε0 भी बाहर ले लेते हैं, 4 को अंदर रखते हैं, तो 4 इस 2 के साथ कितना हो जाएगा, 4 2 के साथ 8 हो जाएगा, और 4 इसके साथ कितना हो जाएगा, नीचे 4, नीचे 4 ऊपर 2, तो नीचे बचेगा 2, ये आ गया। -15/8 प्लस √3/2, -15/8 √3/2, ढालू इज द राइट ऑप्शन। ढालू इज द राइट ऑप्शन प्यारे बच्चों, ढालू इज द राइट ऑप्शन। कैलकुलेशन है भाई, सवाल देख लीजिए, ये आईआईटी का सवाल है। देखो, क्यूब है, 8 कॉर्नर, 1 2 3 4, मैं सवाल को पढ़ ही नहीं रहा, सभी को पता है सवाल में टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, सभी को नहीं पता, तुम्हें पढ़ने के बाद पता लगेगा, मुझे पता है। सवाल इसलिए उठाया ताकि यहां भी समझ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट्स लगाना कैसे है। देखिए, ये सॉलिड स्टेट से मैच करेगा केमिस्ट्री के। देखिए, -q + q +q -q +q +q -q +q, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजिस, 12 एजिस है, 12 एजिस, इनके बीच में दूरी सेम रहेगी। पहले टोटल देख लें कितनी होगी, n × n - 1/2, 8 है, क्या हो गए, आठ इंटू में, सॉरी 8/2 4, इंटू में 7, 28, 28 में से 12 एक जैसी है जो एजिस वाली हैं। और बताओगे इनकी क्या लिखूं, -kq² बाय a, ए ही है ना यहां साइड, कुछ नहीं दिया हुआ, इंटू में 12 कर दूं। ऐसे ही देखिए,
12 बॉडी फेस डायगोनल बनेंगे, 12 बॉडी फेस डायगोनल। आप हो गए सर रट के आए हो? बिल्कुल रट के आया हूं। चल नीचे, ऐसे ऐसे 12 बनेंगे। 6 बना दिए, 8 बना दिए, एक सामने वाले फेस पर बनेगा और एक पीछे वाले फेस पर बनेगा। टोटल 12 यहां पर बॉडी डायगोनल बनेंगे, टोटल 12 बॉडी डायगोनल। अच्छा बताओ, बॉडी डायगोनल पे देखें, माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू करेंगे क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू करेंगे क्यू स्क्वायर। देखो सिमेट्री सी है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, माइनस क्यू की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, क्यू क्यू की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। तो के क्यू स्क्वायर और बॉडी डायगोनल, सॉरी बॉडी फेस डायगोनल √2a इंटू 12 और 6 बनेंगे बॉडी डायगोनल। 6 बनेंगे, 12 12 24, 4, 28 में से 12 गया, 16 में से 12 गया, 4 बनेंगे बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल समझते हो? बॉडी डायगोनल 4, ये वाला और ये वाला ये वाला चक्कर आ रहे हैं, ये वाला इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, अपोजिट। और ये दूरी कितनी होती है? √3a, पता होना चाहिए। और q इंटू माइनस क्यू, प्रोडक्ट कितनी होगी? माइनस के क्यू स्क्वेयर अपॉन में √3a, इनकी प्रोडक्ट जो बॉडी डायगोनल पर है नेगेटिव आ रही है, इनटू में 4। तो 12 12 24 और प्लस 4 28 दोस्तों, 28 हो गए। लिथिजन फाइंड द वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस टू इंफिनिटी। अब देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, डिसोशिएट करने का मतलब इन्फिनिटी पर लेके जाना, इन्फिनिटी पर छोड़ के आना, तो फाइनल तो 0 होगी। इनिशियल देखते हैं, लिथिजन देखते हैं मैच करेगा नहीं करेगा। इसके बाद तो आगे भी गलती कर सकते हैं ना बच्चे। -12 के क्यू स्क्वेयर अपॉन में a, वहां से देखो, वहां से, और ये देखो ये आ गया। जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। खत्म। 28 लिखनी है, 28 सोच भी नहीं पाते बच्चे, 28 भी हो सकती है। और 28 सोच भी, 28 तो सबको पता होता है, n इंटू n माइनस 1/2, ये तो सबको पता लग जाएगा। पर 28 लिखें कैसे? दिस इज द खेल ऑफ स्केल्स। इसलिए 2 सवाल ऐसे करवा दिए। सिमेट्री से दिखाई देगी, दूरी देख लेना, मल्टीप्लाई डिवाइड देखते रहना। आई डोंट नो, समझ में आ गया होगा। सब्जेक्टिव सवाल था, ऑप्शन मैंने दिए नहीं, IIT का सवाल था इसलिए उठा लिया। चलिए दोस्तों, बाय, लव यू, टेक केयर। अब जो आगे की जो डीपीपीस है ना दोस्तों, वो हो ही नहीं सकती आपसे। उसका कारण है क्योंकि आगे की डीपीपीस ना इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, चारों को मिलाकर सवाल है। अब ये चारों को मिलाकर जो सवाल है, इसके लिए मुझे कुछ आपको थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी। डेट इज वाई मुझे 4 से 5 क्लास प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों की मुझे एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी और फिर मैं डीपीपीएस करवाऊंगा। बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। होमवर्क कंप्लीट कर लेना, अलग से नोटबुक लगानी है, बीच में मत घुसेड़ना, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा।